डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने अपना जो लेक्चर था उसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। जो मैथ जनरल एबिलिटी टेस्ट एंड क्वांटिटेटिव का जो हमने सीरीज़ शुरू किया हुआ था उसके क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए थे विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आज हम आगे शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11 में ही सेइंग दैट ये भी वही आपके पास सोल्यूशन का ही इशू है कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है तो ये मैं आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व करने का प्रोसेस जो है वो आप जानते हैं, बहुत ही ईजी सा है। क्वेश्चन नंबर 11 अपने टॉपिक का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं? 11 में ही सेइंग दैट यू हैव टू सॉल्व +2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट +3 -2 ब्रैकेट क्लोज। डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने का वही तरीकाकार है जो मैंने आपको पहले बताया था। बोर्ड मैथ्स का फार्मूला ही है ब्रैकेट ऑफ, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर हो गया? तो वही तरीका हम स्टार्ट करते हैं। जब मैं जहाँ पर पहले लिख देता हूँ आपके लिए, ये है जी बोर्ड मैथ्स का रूल। जी क्या कहता है जी? सबसे पहले आपने क्या करना है जी? ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट को ख़त्म करें। देन डी स्टैंड फॉर डिवीज़न करें। देन डी के बाद क्या है जी? एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन करें जी। मल्टीप्लिकेशन के बाद है जी एडिशन करें, या मेरी पिछली वीडियो से भी आसानी के साथ देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसको इन डिटेल के बताया हुआ है जी। देन इज़ subtraction. Got it? So we are going to follow this method. तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। दैट इज़ +2 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो क्या चीज़ आ जाएगी यहाँ पर? अगर आप बेस स्टूडेंट्स तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस +3 प्लस माइनस -2 आ जाएगा। देन इज़ +2 डिवाइडेड बाय व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी +3 -2 का क्या जवाब आएगा? +1 आएगा। अब आपने जस्ट इसको डिवाइड कर देना है जी। +2 डिवाइडेड बाय +1, तो 2 डिवाइडेड बाय 1, आंसर इज़ +2। तो ये आपका आंसर है। और यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 का देखेंगे तो आपके पास जो सी ऑप्शन है ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल इन्हीं लाइंस पर है, डिवीज़न वाला है, तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन 12 में क्या कह रहे हैं जी? 6 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट +4 -+2। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे? वही बोर्ड मैथ्स का रूल यूज़ करेंगे। सबसे पहले बेटा ब्रैकेट को सॉल्व करना है। दैट इज़ +4, सिंबल को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस होता है, ये आ जाएगा 2। सो वी विल गेट 6 डिवाइडेड बाय, क्या आंसर आ जाएगा? +4 -2, यानी कि 4 में से 2 चले जाएंगे तो प्लस का 2 बच जाएगा। नाउ डिवीज़न है तो डिवाइड कर दें। डियर स्टूडेंट, दैट इज़ 6/2, आंसर विल बी 2। 3 आंसर विल बी +3। +3 कौन से ऑप्शन में है जी? क्वेश्चन नंबर 12 में देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका, इट इज़ करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं? इन 13 ही इज सेइंग दैट 3 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट -4 -+3
ब्रैकेट ऑफ। नाउ डियर स्टूडेंट, इसमें जो चीज़ डिफरेंस वाली है वहाँ पर पहले डिवीज़न आ रहा था, तो जहाँ पर क्या चीज़ आई हुई है, मल्टीप्लिकेशन। तो जो भी ऑपरेशन आया हुआ होगा हम उन्हें उसी को उसी तरतीब के साथ सॉल्व कर देना है। दैट विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -4 प्लस माइनस 3, द आंसर विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय -4 और -3। डियर स्टूडेंट, सिंबल एक जैसे हैं तो होंगे प्लस और आएगा वही सिंबल जो हमारे पास आना है, तो -7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लाई करना है पहले सिंबल को। अब इसके साथ कोई भी सिंबल नहीं है तो यहाँ पर अंडरस्टूड सी बात है कि क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस 7 3s are 21, -21 इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें जी, -21 इज़ करेक्ट ऑप्शन बी। गॉट इट। नेक्स्ट पर आएँ डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या कह रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं कि 16 किसका जज़रुल मुरब्बा है। अब 16 किसका जज़रुल मुरब्बा से क्या मुराद है, इस बात को आपसे समझना है। दूसरे लफ्ज़ों में आपने क्या लेना है कि किस चीज़ को अपने आप के साथ आप मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आंसर क्या चीज़ आनी चाहिए, 16। आसान सा फार्मूला ये है। और दूसरा ये है कि आप क्या करेंगे, 16 का जदर फाइंड आउट कर लें, 16 का जदर फाइंड आउट कर लें, या जहाँ पर ऑप्शन में से देख लें कि किस चीज़ को उसी के साथ सेल्फ मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आंसर आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो वो अगर आप काउंट करें तो मैं आपको 16 का जदर कैसे लेना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। तो पहले हम देख लेते हैं 16 का जज़र। 16 का जज़र जब आप लेंगे तो 16 को आप अंदर रखेंगे, जज़र का सिंबल डालेंगे, जज़र इस तरह से होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है जी 14, 16 का जज़र। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, किस अदद को आप अपने साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या डेफिनेटली 4 ही एक ऐसा डिजिट है हमारे पास, एक ऐसा नंबर है कि 4 को इटसेल्फ 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आता है, 16। आंसर इज रिमेनिंग। तो इस चीज़ का जज़र मुरब्बा है जी 16 4 का, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में 4 को 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 4 इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। 6 को करते हैं तो 36 आता है, 8 को 8 के साथ करते हैं तो 64 होता है, 7 को 7 के साथ तो 49 आता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। गॉट इट। नाउ वी मूव टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, 15 के बाद आगे जो हैं ये मुरब्बे वाले हैं, इनको हमने सॉल्व आउट करना है। तो देखते हैं जी, एक मुरब्बी इलाके का रकबा 12.96 मुरब्बा मीटर है, उसके ज़िला की लंबाई मालूम कीजिए। तो हमने क्या करना है जी, अब पहले तो इसका थीम समझ लेते हैं। अगर हमें एक क्वेश्चन का थीम समझ आ गया तो बाकी को भी हम आसानी के साथ सॉल्व आउट करेंगे। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं तो इसको इन डिटेल कर लेते हैं जी। एक मुरब्बी इलाका, तो पहले तो हम एक मुरब्बी इलाका ड्रा कर लेंगे, बना लेंगे। मुरब्बी इलाके का उसका रकबा क्या है और उसके ज़िला की लंबाई कैसे मालूम करनी है, ठीक है। तो इसको मैं आपको इन डिटेल करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है जी 15। तो सबसे पहले आप एक मुरब्बी इलाका ले लें। लेट्स से कि ये हमारे पास क्या है जी, एक मुरब्बी इलाका है, ठीक है जी। इसकी ये मुरब्बी इलाका है। मुरब्बी इलाका ऐसा इलाका होता है जिसकी चारों की चारों साइडें क्या हों, बराबर हों। अगर ये साइड बराबर है इस साइड के, बराबर है इस साइड के, बराबर है इस साइड के, ए बी सी और डी है। अगर ये ए से बी मैं कहता हूँ एक्स है साइड, हमें नहीं पता, ये भी बी से सी भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, और डी से ए भी, ये भी एक्स होगी, ठीक है जी। अब उसने इसका क्या दिया हुआ है आपको, रकबा, एरिया दिया हुआ है। तो ये एरिया जो भी इसके अंदर चीज़ आ रही है दैट इज़ इट्स एरिया, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि फार्मूला होता है जी एरिया का, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। एरिया जो आएगा यहाँ पर वो आएगा लेंथ इनटू विड्थ। अब इसकी लेंथ क्या है जी, लेंथ भी इसकी x है, इसकी विड्थ क्या है, विड्थ भी इसकी x है, ठीक है। सो एरिया इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें क्या दिया हुआ है उसने, क्वेश्चन नंबर 15, एक मुरब्बी इलाके का एरिया उसने दे दिया है। एरिया कितना है जी आपके पास, 12.96 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगेन हमारा टारगेट क्या है डियर स्टूडेंट, एक्स है, तो हम दोनों तरफ से क्या ले लेंगे, इसका जदर ले लेंगे। तो ये 12.96 का भी जदर
और एक्स स्क्वायर का भी जज़र और मुरब्बा डियर स्टूडेंट एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। x इज़ इक्वल टू क्या रह जाएगा 12.96 का स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट आप इसको कैलकुलेटर के साथ सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा जी 3.6 ये ऑप्शन ए जो आपका बनता है, तो वो इसका ऑप्शन आ जाएगा। जहाँ पर भी आपने अगेन देखना है कि किस चीज़ को किसके साथ मल्टीप्लाई करें। 3.6 को 3.6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका 12.96 आता है। 81 को 81 के साथ तो ज़्यादा आ जाएगा, 6 को 6 के साथ करेंगे तो भी ज़्यादा आएगा, 105 को करेंगे तो भी ज़्यादा आ जाएगा 12.96 के साथ। तो ये इसकी बेसिक जो है ना जी क्वेश्चन नंबर 15 की जो बेसिक थीम थी वो ये थी। क्लियर हो गया। उसके बाद अगेन है जी, अगर आपने ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, इसका ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर देखें जी किसको 16 को, तो 16 भी बिल्कुल उसी तरह से है। 16 में क्या कह रहे हैं, एक मुरब्बी शक्ल के रुमाल का रकबा वही है जैसे ये रुमाल पड़ा है, इसको आप रुमाल कंसीडर कर लें, लैंड कंसीडर कर लें, तो जो भी क्वेश्चन के मुताबिक हम इसको लेट कर सकते हैं। एक मुरब्बी शक्ल के रुमाल का रकबा कितना है जी 43.56 मुरब्बा सम है, उसकी लंबाई मालूम करें। अब एक साइड है जहाँ पर भी उसने उसके एक ज़िला की लंबाई कहा था, अब उसकी लंबाई, अब डियर स्टूडेंट्स अगर मुरब्बी शक्ल का है तो उसकी लंबाई भी बराबर होगी और उसकी चौड़ाई भी बराबर होगी। ठीक है, तो रकबा दिया गया है 43.50 सम, एक ज़िला की लंबाई मालूम करें या उसकी लंबाई मालूम करें। तो ऑप्शन क्या है, यहाँ पर वही चीज़ है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि आप 3.6 को 3.6 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है जी, तो क्या आंसर आना चाहिए जी, अगर 43.56 आता है तो देन करेक्ट, वरना नहीं। 81 को 81 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साफ सी बात है 43 से ज़्यादा हो जाएगा, 105 को करेंगे तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी के 6.6 को अगर आप 6.6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपके पास कितना आता है 43.56 ही आता है। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वैसे भी मतलब बंदा हिट एंड ट्राई से भी कर सकते हैं। गॉट इट। उसके बाद आते हैं जी, एक मुरब्बी इलाके का रकबा 1102 मुरबा मीटर है, उसके ज़िला की लंबाई। ये भी बिल्कुल उसी तर्ज का ही सवाल है कि किसी चीज़ को अपने साथ मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 11025 आना चाहिए। तो क्या करें 3.6 को अपने साथ करें, काम आता है। 81 को 81 के साथ मल्टीप्लाई करें, काम आता है। 6.6 को 6.6 के साथ करें तो भी काम आता है। सिर्फ़ और सिर्फ क्या है 105 को 105 को जब आप 105 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 1105। और अगर आप इस तर्ज पे करना चाहते हैं जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 15 आपको करके दिया था तो आप बिल्कुल उधर भी वैल्यूज़ पुट कर लें, एक्स की निकालें तो एक्स का जज़ा निकालना पड़ेगा, 11025 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास 105 ही आएगा। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहते हैं जी, एक मुरब्बा खेत का रकबा एक कायमत ज़ाविया मुसल्लस के रकबा के। डियर स्टूडेंट्स अभी तक जहाँ तक रहने दें, क्वेश्चन नंबर 18 को रहने दें। 18 को मैं आपको इन डिटेल बाद में इंशाल्लाह बताऊंगा और इंशाल्लाह इसके जो आगे बाकी के क्वेश्चन हैं ये भी इंशाल्लाह कल करेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे प्रॉपरली और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह टुमारो के लेक्चर में हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे। इसके लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डियर स्टूडेंट जिन स्टूडेंट्स ने पुलिस के लिए अप्लाई किया हुआ है उनको लाजमी लिंक भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।